नमस्कार दोस्तों। पिछले अनौपचारिक पत्र का जो वीडियो था, मैंने बहुत सारे बच्चों को शेयर किया और बहुत सारे बच्चों का उसमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया कि बच्चों ने कहा कि सर ये बहुत अच्छा रहा। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरे और काफ़ी मित्रों को ये बहुत पसंद आया। उन्होंने ये कहा कि ये अच्छी चीज़ हो गई है। तो उसी की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो, जैसे कि मैंने कहा था कि पत्र लेखन के लिए मैं दो भागों में वीडियो बनाऊंगा, तो ये दूसरा जो है वीडियो पिछली बार अनौपचारिक पत्र के लिए हुआ था, तो इस बार ये औपचारिक पत्र के लिए रहेगा। फिर मैं कहूँगा, ध्यान देने वाली बात यही है कि पत्र जिसको आप लिख रहे हो, पत्र के माध्यम से, उसकी भाषा के माध्यम से आप साक्षात रूप से उस व्यक्ति के सामने होते हो। मतलब भेजने वाला पाने वाले के सामने होता है। तो इसलिए भाषा शैली का खास तौर से ध्यान रखना होता है। पूरा प्रारूप, फिर याद रखिए, प्रारूप जो है लेफ्ट साइड में लिखना है। जो भी लिखना है आपको वो लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में कुछ नहीं लिखना है। लेफ्ट राइट नहीं करना। ठीक है। तो अब जो है औपचारिक पत्र थोड़ा सा भिन्न होता है। उसका फॉर्मेट बिल्कुल भिन्न होता है। 10वीं क्लास में औपचारिक पत्र लगे हुए हैं, 8वीं क्लास में औपचारिक पत्र आता है। ठीक है। 5 नंबर का होता है, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, वो हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको औपचारिक पत्र, जिस प्रकार से अनौपचारिक पत्र आपको समझ में आ गया है, उसी प्रकार से औपचारिक पत्र का प्रारूप, उसका फॉर्मेट, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान देने योग्य है, वो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं औपचारिक पत्र। आइए। तो चलिए शुरू करते हैं औपचारिक पत्र। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ठीक है। अभी औपचारिक पत्र होते क्या हैं, पहले तो ये हम थोड़ा समझ लें, उसके बाद फिर मैं इसके प्रारूप के ऊपर, इसके फॉर्मेट के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे पत्र होते हैं जिनका प्रेषक के साथ या भेजने वाले के साथ जो है किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। मतलब पाने वाला और भेजने वाला दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। दोनों एक दूसरे से परिचित, पूर्व परिचित व्यक्तिगत रूप से नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए ये औपचारिक, बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो अंग्रेजी में हम इसको लिख देंगे फॉर्मल लेटर्स। ठीक है। अब ये जो हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक और निमंत्रण। उसी प्रकार से ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब ये प्रार्थना पत्र जो है, ये इस के अंतर्गत जो है लिखे जाने वाले कौन कौन से पत्र होते हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि प्रार्थना पत्र होते क्या क्या हैं और इसमें, इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं। तो इसमें जैसे कह सकते हैं कि मतलब अवकाश के लिए, अवकाश मतलब छुट्टी, छुट्टी के लिए लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। दूसरे इसके अंदर नौकरी के लिए होता है, उसमें भी आवेदन दिया जाता है, प्रार्थना दिया जाता है, ठीक है, नौकरी के लिए। तीसरे इसके अंदर जो है कोई शिकायत हो, किसी से कंप्लेंट हो, तो ये भी मतलब प्रार्थना पत्र के शिकायत हेतु उसके अंतर्गत आ जाते हैं। या कहीं पे कुछ सुधार की बात हो रही हो, कहीं कुछ सुधार करवाना है, तो वो सुधार से संबंधित पत्र जो होंगे वो भी मतलब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब प्रार्थना पत्र के ही प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आने वाले जो हैं या लिखे जाने वाले जो हैं पत्र आ जाते हैं। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो है 4 प्रकार के पत्र हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पत्र जो है ये प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा जो होता है ये होता है व्यावसायिक पत्र। यहाँ मैं लिख देता हूँ व्यावसायिक पत्र। ठीक है। जो ये व्यावसायिक पत्र होते हैं मतलब बिजनेस लेटर, ये सारे के सारे जो पत्र होते हैं ये
ये पत्र, इस तरह के जो पत्र होते हैं ये व्यवसाय से संबंधित होते हैं। जैसे किसी वस्तु को मंगवाना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मतलब किसी वस्तु को मंगवाना। आपने देखा होगा कुछ सामान मंगवाते हैं, उस तरह के पत्र, किसी वस्तु को मंगवाना या भेजना। तो किसी वस्तु को मंगवाना या भेजना ये एक प्रकार का पत्र हो गया। या किसी वस्तु के खराब हो जाने की शिकायत करना, तो दूसरा मतलब वस्तु के शिकायत करना, वस्तु के खराब होने की शिकायत हेतु लिखे जाने वाले पत्र, शिकायत हेतु पत्र। या इसके अलावा जो है चूँकि व्यावसायिक पत्र है तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, एक ग्राहक विक्रेता को, तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार के जो पत्र होंगे, ग्राहक विक्रेता, विक्रेता ग्राहक आदि, तो इस तरह के जो पत्र होंगे वो आपके व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेते तो समझ में आता है। तो ये व्यावसायिक पत्र होते हैं, ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं, लिखे जाने वाले पत्र कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक तीसरा जो भेद होता है वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा कौन सा भेद इसका होता है। तो मैं यहाँ से एक एरो ले लेता हूँ, ये यहाँ तक आ गया, और इसको फिर मैं लिखूँगा कि मतलब ये तीसरे प्रकार का पत्र कौन सा होता है। तो आप कहेंगे सरकारी पत्र, सरकारी पत्र। जो कार्यालय वाले जो पत्र होते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक, ठीक है, तो आप मतलब जैसे मैं लिख दूं तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि मतलब एक मतलब सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय तक, या किसी व्यक्ति का कार्यालय तक। जैसे मतलब आप कोई कर्मचारी है, कर्मचारी का कार्यालय को, या फिर कार्यालय का कर्मचारी को, कर्मचारी को, इस तरह के पत्र जो होंगे वो सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब ये सरकारी पत्र होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है औपचारिक पत्र जो हैं ये तीन प्रकार के पत्र होते हैं। एक जो मैंने कहा आपको कि प्रार्थना पत्र हो गए, दूसरा व्यावसायिक पत्र हो गए, और तीसरा जो है मतलब जो अभी लिखा है सरकारी पत्र। तो ये कुल मिलाकर के, सारा मिलाकर के कहा जाता है ये औपचारिक पत्र। अब इन सबका जो फॉर्मेट होगा वो एक ही होगा, फॉर्मेट अलग नहीं होता। ठीक है, सारे चाहे वो प्रार्थना पत्र हो, चाहे व्यावसायिक पत्र हो, चाहे मतलब वो सरकारी पत्र हो, सबका फॉर्मेट एक होता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब मैं फॉर्मेट के ऊपर बात करूँगा ताकि मतलब आपका ज़्यादा समय ख़राब ना हो, और चूँकि सीमाएँ भी होती हैं वीडियो की, इसलिए अब हम सरकारी इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो प्रारूप है उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए आइए फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप। ठीक है, विशेषकर 8वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चों के लिए जो है औपचारिक पत्र जो है बोर्ड में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए प्रारूप का पता होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पत्र के अंदर मैंने बात की थी कि जो कुछ भी लिखना है आपको, जो भी फॉर्मेट बनाना है, जो कुछ भी उसके अंदर चीज़ें लिखनी है वो सब बाईं तरफ लिखनी है, लेफ़्ट साइड में लिखनी है, राइट साइड में नहीं लिखनी। ये लेफ़्ट, ये राइट, तो सब कुछ इधर से लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट बनाता हूँ, आप उस फॉर्मेट को देखिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे कि सबसे पहला तो आप सेवा में तो लिखना ही लिखना है, सेवा में तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो है मतलब आप एक बॉक्स बनाएंगे। मैं बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स आपको पेपर में बनाना नहीं है, लेकिन इस बॉक्स में करना क्या है, मतलब यहाँ पे मतलब जिसको पत्र भेजा जा रहा है तो उसका पद और पता। ठीक है, जिसको भेजा जा रहा है ये याद रखना। तो मान लीजिए जैसे प्रिंसिपल को हम एक पत्र लिख रहे हैं अपने
स्कूल की जो फीस माफ़ करवाने के लिए हम प्रिंसिपल को एक पत्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं, तो प्रार्थना पत्र है। तो सेवा में हो गया। अब पद और पता, ठीक है। तो पद जो है डेजिग्नेशन, तो पद प्रिंसिपल हो गया, तो श्रीमान, अगर मेल है तो श्रीमान, फीमेल है तो श्रीमती। तो ये आप देख लीजिएगा किस तरह से लिखना है आपको। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, ठीक है। मेल है तो ये इस तरह से इस लिख लो। फिर उसके बाद उसका पता क्या है, तो जो भी पता है उसका स्कूल का पता, चूँकि प्रिंसिपल है तो विद्यालय का पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे। तो विद्यालय मान लीजिए जैसे हम लिख देते हैं प्रतिभा विकास प्रतिभा प्रतिभा विकास विद्यालय, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली, ठीक है। ये उसका पता। अगर पिन कोड पता है तो लिखिए, अदरवाइज नहीं पता है तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने सीखा कि सारा जो है इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हो गया पहले बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो सेवा में तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो है पहले उस बॉक्स के अंदर आपको पद और पता लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आप जो लिखेंगे ये लिखेंगे आप विषय। ये जो बॉक्स बने लाइन बनेगी ये विषय होगा, और इसको इन्वर्टेड कॉमाज में जो है आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर से पत्र का विषय एक पंक्ति में होना चाहिए। तो जैसे हम पत्र लिख रहे थे विद्यालय की फीस माफ़ी हेतु पत्र, ये पूर्ण विराम आ गया, ठीक है। तो ये हमने विद्यालय की फीस माफ़ी हेतु एक पत्र लिखना है, उसके बारे में यहाँ पे एक विषय हो गया। तो ये विषय हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। किसी को हम पत्र भेजें तो सबसे पहले विषय जो है ये खास तौर से हमेशा याद रखना, विषय हमेशा हाईलाइट होना चाहिए। बहुत सारे पत्र इसलिए नहीं पढ़े जाते क्योंकि विषय स्पष्ट नहीं होता। विषय स्पष्ट है तो मतलब वो जिस व्यक्ति को उस विषय से संबंधित काम करना है उसको आसानी हो जाती है। और याद रखिए कि ये विषय जो होता है ये विषय पत्र का विषय एक पंक्ति में होना चाहिए। यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, पत्र का विषय एक पंक्ति में हो, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। तो ये दूसरा जो बॉक्स था यहाँ पे ये बना आपका विषय का। फिर उसके बाद इसके इसी के नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप जो अभिवादन है संबोधन है वो संबोधन आप लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं संबोधन, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ संबोधन। हम मतलब किस प्रकार से उसको संबोधित करें, तो यहाँ पे सीधा सा मतलब आप एक ही चीज़ लिख दीजिएगा महोदय, फीमेल है तो महोदया, ठीक है। और ये अल्प विराम। बात समझ में आ रही है। तो ये सारा कुछ इसी तरफ लिखाना होगा आपको, ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखना होगा। उसके बाद जो है छोटे छोटे अनुच्छेद बना करके आप दो, कम से कम 2 अनुच्छेद बनाएंगे आप, और वहाँ पे मतलब आप लिखेंगे जो पत्र की मूल विषय वस्तु है, ठीक है। कि मूल विषय वस्तु आप पत्र की यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है प्रथम 2-3 पंक्तियों में अपना नाम तथा कक्षा आदि का उल्लेख और क्या कहना है आपको वो सब लिखना है। और चूँकि औपचारिक पत्र है तो औपचारिक पत्र की पहली पंक्ति ऐसे ही शुरू होती है। तो यहाँ पे शुरुआती जो पंक्ति होती है वो सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है। और उसके बाद जो है
जो भी आपका नाम, कक्षा आदि का उल्लेख जो करना है या कहना है वो आप यहाँ पे इसके बाद से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप मुख्य विषय पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सब अपना नाम लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 2-3 लिख दूंगा तो ठीक रहेगा। 2-3 पंक्तियों में अपना नाम तथा कक्षा आदि का उल्लेख। ठीक है, और क्या कहना है, क्या कहना है। ठीक है, थोड़ा फ्लो में लिख रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहली 2-3 पंक्तियों के अंदर आपको कहना। फिर आप आ जाना यहाँ पे मुख्य विषय पे। मुख्य विषय क्या है, आपकी स्कूल की फ़ीस माफ़ करनी है। तो ये मुख्य विषय पर फिर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे पूरा का पूरा। तो ये अनुच्छेद जो है आपका, ये जो पैराग्राफ है आपका, इसके अंदर जो है मतलब मुख्य विषय और प्रथम 2-3 पंक्ति के साथ मिलकर अच्छा खासा मतलब एक छोटा सा अनुच्छेद बन जाता है। फिर इस वाले पे आप जो भी आशा तथा विश्वास जताते हो 2 पंक्तियों में समाप्त करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे आशा है कि जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे कि आशा तथा विश्वास जताते हुए 2-3 पंक्तियों में, इससे ज़्यादा नहीं, 2-3 पंक्तियों में समाप्ति करो। ठीक है, तो ये जो है 2-3 पंक्तियों में इसको समाप्त कर देना है। आशा है कि ये लिखना है, आशा है कि मतलब आप मेरी फ़ीस माफ़ करेंगे, आपका मैं अत्यंत आभारी रहूँगा वगैरह वगैरह लिख करके ये विश्वास जताते हुए आप इस पत्र को समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आप धन्यवाद लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको जरूर लिखना क्योंकि औपचारिक पत्र में आप औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है मतलब वो धन्यवाद ये सब आपको करना है। फिर यहाँ पे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, और लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा फीमेल के लिए और ये हो जाएगा मेल के लिए। ठीक है बेटे, तो ये आप इस तरह से कर लेंगे और फिर नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। नाम हो गया, कक्षा हो गई, रोल नंबर हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल को कैसे पता लगेगा। ठीक है, और फिर दिनांक लिख देंगे यहाँ पे, डेट। ठीक है, अक्सर कुछ लोग जो है डेट यहाँ पे लिखवाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल के जो एड्रेस लिखा है, एड्रेस के नीचे जो है यहाँ पे डेट लिखवाते हैं। तो यहाँ भी लिखी जा सकती है डेट और सबसे लास्ट में भी लिखी जा सकती है डेट, तो डेट का ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया मतलब आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो आपको आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्य लिखना है और अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक इत्यादि ये सब लिख देना है। बाकी सबके लिए प्रिंसिपल के अतिरिक्त और जब हम किसी को लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे इनके अतिरिक्त, ठीक है, प्रिंसिपल के अतिरिक्त जो है और किसी को भी हम लिखेंगे पत्र, तो उसके लिए हम जो है जो भी शब्द लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि ठीक है, वो हम लिखेंगे, वो लास्ट में सिर्फ भव दिए मेल के लिए और भव दिया फीमेल के लिए। ठीक है, ये अभिवादन सहित अपना नाम, ठीक है, वो सब आप लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो है आपका पत्र होगा। फिर नीचे आप अपना नाम वगैरह, नाम या क्षेत्र जो भी आपको लिखना है वो आप लिख देंगे। ठीक है,
ये बाकी सब के लिए, ठीक है। नोट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब प्रधानाचार्य के अतिरिक्त, प्रधानाचार्य के अतिरिक्त पत्रों के लिए अंत में भवदीय या भवदिया लिखना चाहिए, ठीक है बेटा। ये नोट करके मैंने आपको बता दिया कि ये आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ लिखना है, बस पद और पता जो है वो चेंज हो जाएगा, इतनी सी बात ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे जो सेवा में लिखना ही लिखना है सबके लिए, पद और पता चेंज हो जाएगा। अगर संपादक को लिख रहे हो तो संपादक पद उसका संपादक होता है, पता उसका जिस भी अखबार का संपादक है उसका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका विषय है जो प्रश्न पत्र में दे रखा होता है वो विषय आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद संबोधन लिख देंगे महोदय या महोदय, उसके बाद सविनय निवेदन है ये लिखना है, और उसके बाद सारा का सारा जो है मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन है, उस प्रश्न का मुख्य विषय जो है यहाँ पे लिख देंगे, और अंत करते हुए आशा है कि वगैरह वगैरह ये लिख के आशा और विश्वास जताते हुए 2-3 पंक्तियों में पत्र को समाप्त कर देंगे। लास्ट में धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद लिखने के बाद ये सब आप नहीं लिखेंगे, ये सब सिर्फ प्रिंसिपल के पत्रों में, ठीक है। बल्कि आपको लिखना है भवदिया, ठीक है, वो भवदिया ही लिखना है, भवदिय बॉय के लिए और भवदिया जो है वो गर्ल्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना नाम पता इत्यादि वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये औपचारिक पत्र समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि जो औपचारिक पत्र के प्रारूप के बिंदु मैंने आपको समझाए हैं उन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ इसको याद करते हुए परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। और ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक पत्र जो है और अनौपचारिक पत्र जो है, ठीक है, उन दोनों को ही आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए लाभदायक हो, आपकी परीक्षाओं में अच्छे नंबर इसके तहत आप प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभाशीष, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू।